फरीदाबाद में लोगों की सेहत से खिलवाड़ का एक और बड़ा मामला सामने आया, जहां फूड सेफ्टी विभाग ने बल्लभगढ़ बस अड्डे के पास भारी मात्रा में नकली पनीर से भरी गाड़ी को जब्त किया है। करीबन 400 किलो से ज्यादा नकली पनीर सप्लाई किया जा रहा था। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ बस अड्डा चौकी में इस समय हम मौजूद हैं। तस्वीर आपको सबसे पहले दिखाना चाहेंगे। गाड़ी नंबर देखिए, ये वही गाड़ी नंबर है जो आज से करीब 4 से 5 महीने पहले कुछ लोगों ने इसको बाईपास से जो है उस गाड़ी को रोका था और आरोप थे कि इसके अंदर लोगों को जहर परोसने का काम किया जा रहा है। नकली पनीर और जो क्रीम है वो कहीं ना कहीं ले जाई जा रही है, जिसको बल्लभगढ़ फरीदाबाद के अलग अलग जो है वो कहीं ना कहीं जो मिठाई की शॉप्स हैं वहां पर इस पनीर को ले जा करके जो है वो सप्लाई किया जा रहा था और लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा था। आज फिर से यानी कि 4 से 5 महीने बाद एक बार फिर से इस गाड़ी को जो है वो बस अड्डा चौकी के एरिया से जो है वो कहीं ना कहीं पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक जो है वो बम्बे स्वीट्स है बल्लभगढ़ के अंदर, वहां पर पनीर सप्लाई के लिए जो है वो कहीं ना कहीं ले जाया जा रहा था और इस दौरान जो है वो पुलिस ने इस गाड़ी को मौके से पकड़ लिया है। फिलहाल बस अड्डा चौकी में लेकर के पहुंचे हैं। फूड सेफ्टी विभाग को भी जो है वो मौके पर बुला लिया गया है। बड़ी बात यह है कि 5 महीने पहले फूड सेफ्टी विभाग मौके पर था और जो है वो कहीं ना कहीं 400-500 किलो के समथिंग यानी कि कहा जा सकता है पनीर उस समय भी गाड़ी में था। सैंपल भी लिए गए और जानकारी ये है कि उसमें जो पनीर के सैंपल थे वो फेल आए और उसके बाद भी जो पनीर था वो लोगों तक पहुंचा। सप्लाई जो है वो लगातार किया गया। एक बार फिर से गाड़ी पकड़ी है तो फिर से सैंपल लिए जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि हर बार गाड़ियां पकड़ी जाती हैं, सैंपल भरे जाते हैं, परंतु कार्रवाई क्या होती है, क्योंकि सैंपल आने में करीब 1 से सवा महीना लगता है और ऐसे में अगर बात की जाए तो तब तक पनीर दुकानों पर भी सप्लाई हो जाता है और लोगों के मुंह तक भी पहुंच जाता है। एक बार जो पनीर लेकर के जो भाई जा रहे थे उनसे बात कर लेते हैं। भाई नाम क्या है आपका? आमिर। कब से काम कर रहे हो ये? ऐसा हो गया 8 महीने हो गए। 8 महीने हो लिए। अच्छा, पहले भी पकड़ी गई थी ये गाड़ी? कितने समय पहले पकड़ी गई थी और कितना था माल उसमें? 4-5 महीने हो गए। कितना माल था उस समय? इतना ही माल हो 600-700 600 500 600 इतना ही। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि जब सैंपल भरे गए उसके बाद से गाड़ी को कहाँ लेकर गए आपने, क्या किया था? जब वो सैंपल भरे गए हाँ, दुकान पे उतार के और दुकान पे उतार कर चले गए आप, खाली कर दिया यानी कि सप्लाई कर दिया। तो देखिए, बिल्कुल जो माल पकड़ा गया था जिसका सैंपल फेल आया है वो असल में दुकानों तक माल सप्लाई भी हुआ और कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बड़ा जो है वो खिलवाड़ लोगों के स्वास्थ्य के साथ हो रहा है। कहने को फूड सेफ्टी विभाग जिले के अंदर है, परंतु कार्रवाई क्या होती है वो आप भी समझ सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, एक बार बात कर लेते हैं फूड सेफ्टी विभाग से। सर, आप एक बार खड़े हो जाएंगे प्लीज, एक बार पूरी जानकारी ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, फिर से गाड़ी को पकड़ा है, वही गाड़ी है, वही लोग हैं, वही पनीर है, सैंपल पहले फेल आ चुके हैं, दूसरी बार सैंपल भरे जा रहे हैं, कैसे लोगों को विश्वास दिलाएंगे कि कार्रवाई होगी? देखो, पहले जो सैंपल भरे गए थे वो क्वालिटी इनकी सबस्टैंडर्ड आई हुई है, उसका केस एडीसी कोर्ट में हमने लॉन्च कर दिया है। फिलहाल जो क्वालिटी है, क्वालिटी पैरामीटर्स जो भी हैं हम देख के फिजिकल कंडीशंस उसकी देख सकते हैं। अब केमिकल पैरामीटर्स क्या हैं वो एक नेक्ड आई से नहीं बता सकते हैं पनीर किस क्वालिटी का है। पहले इसके जितने सैंपल थे उसमें एक सैंपल पास भी आया हुआ है, एक सैंपल फेल भी आया हुआ है। एक सैंपल पास कौन सा है? पनीर का। अच्छा, हाँ, पनीर का एक सैंपल पास आया हुआ है, एक सैंपल फेल आया हुआ है। अब ये किस क्वालिटी का है ये हम नेक्ड आई से नहीं बता। इस बात की रिपोर्ट आप देखें कि एक पास एक फेल है? हाँ, रिपोर्ट आपको ऑफिस में मिल जाएगी। अच्छा, ये ऑफिसों में मिलती है रिपोर्ट, क्योंकि जब गाड़ी पकड़ी जाती है तो सारे पत्रकारों को बुला करके वो खबरें तो होती हैं और जब रिपोर्ट आती है तो वो पत्रकारों तक तो नहीं पहुंच पाती। रिपोर्ट हमारा पत्रकारों तक पहुंचाने का काम नहीं है। रिपोर्ट जो है लीगली हम फूड बिजनेस ऑपरेटर को देते हैं। अपने पीठ थपथपाने का काम है, गाड़ी पकड़ ली हमने, सैंपल भर लिया। हम तो पीठ थपथपाने के लिए नहीं बुलाया आपको। हमारा काम है कार्रवाई करना। हमें न्यूज मीडिया में रह के कुछ कार्रवाई नहीं करनी। हमारा जो रेगुलर जो गवर्नमेंट की कार्रवाई है हम वो करते हैं। हमारा न्यूज में देने का भी कोई ऐसा मकसद नहीं होता। नाम सब स्टैंडर्ड का मतलब क्या है डॉक्टर साहब? क्या वो मार्केट के अंदर सप्लाई हो सकता है वो माल? सब स्टैंडर्ड का मीनिंग है जो चीजें प्रॉफिट मोटिव के लिए इसमें ऐड की जाती हैं, चाहे वो मॉइस्चर कम किया जाता है या फैट कम किया जाता है। गवर्नमेंट की गाइडलाइन ये है, आप जो भी चीज मार्केट में बेच रहे हो उसका प्रॉपर, अगर पनीर आप मीडियम फैट या लो फैट बेच रहे हो तो उसका प्रॉपर मार्किंग हो,
कि ये लो फैट पनीर है या मीडियम फैट पनीर है। मेरा सवाल वही है, क्या मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं? मार्केट में सप्लाई सब स्टैंडर्ड फूड नहीं कर सकते, लेकिन मार्केट में सप्लाई अगर आप इसको लो फैट पनीर करके पैक करके बेचो तो बेच सकते हो। मतलब पनीर कह करके नहीं कर सकते? हाँ, पनीर कह के नहीं बेच सकते। यही अभी मैंने आपके सामने बात की कि भैया जब पिछली बार आपका सैंपल भरा गया था तो उसके बाद आपने गाड़ी के पनीर का क्या किया, तो उन्होंने कहा कि हमने सप्लाई कर दिया। अब आप खुद मान रहे हैं कि उसका जो सैंपल है एक पनीर का फेल आया, तो इसका मतलब वो तो सप्लाई हो गया। अब ऐसे में तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ तो एक धोखा हुआ। हम जो एक्ट कर रहे हैं वो एक्ट के प्रोविजन के अंतर्गत में कर रहे हैं। जो एक्ट में प्रोविजन दिया हुआ है हमें, हम जो अपनी पावर से वहीं तक ही यूज कर सकते हैं। आउट ऑफ द लॉ जाके हम कुछ भी नहीं कर सकते। खाली कागज भर सकते हो, डिब्बे भर सकते हो, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। कहने को कुछ भी कह सकते हैं, हम अपनी नहीं, ये कार्रवाई आप कर खुद रहे कह रहे हैं ना, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। सिर्फ कागज भरना नहीं है, कोर्ट के अंदर केस भी लॉन्च होते हैं, कोर्ट में कार्रवाई भी होती है, कोर्ट में जुर्माने भी लगते हैं। अगर एक सवाल है मेरा छोटा सा डॉक्टर साहब, कि इस पनीर को मान के चल रहे हैं कि आप चलो पहला पनीर का सैंपल सब स्टैंडर्ड आया है, अगर ये पनीर गलत आता है, मतलब सैंपल फेल आता है, लो उसमें आता है, और ये लोगों के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए बड़ा कहीं ना कहीं जो है वो खतरनाक हो सकता है। आपने सैंपल तो भर लिया, इसके सैंपल के जो रिपोर्ट है वो आएंगी 15-20 दिन बाद, तब तक तो सप्लाई हो जाएगी। ऐसे में किसी व्यक्ति के साथ या किसी के स्वास्थ्य के साथ अगर जो कहीं ना कहीं नुकसान होता है तो उसका जवाबदेही किसके पास हो? अगर ये सैंपल कल को पास आ जाता है और मैं इस पे कोई कार्रवाई करूँ तो कौन जिम्मेदार होगा? तो कोर्ट में कौन घिसेटेगा? नहीं, ऐसा कोई केमिकल नहीं है जो साथ के साथ पता चले। ऐसा कोई भी किट या केमिकल हमारे पास अवेलेबल नहीं है जो हम साथ साथ पनीर को देख के बता सकते ही डिसाइड होगा। चलिए, अब आगामी कार्रवाई अब क्या करेंगे? वही 15 दिन 20 दिन का वही प्रोसेस रहेगा? इनके बाद प्रोसेस रहेगा, रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई होगी। अब जब तक तो ये सप्लाई हो चुका होगा। देखिए, जो एक्ट है, मगर जो लॉ है, हम उसी के अकॉर्डिंग ही कार्रवाई करेंगे। चलिए, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज प्रदेश और देश, प्रदेश के अंदर ही बात कर लेते, देश तो बहुत बड़ी चीज है, प्रदेश के अंदर जो है वो भारी मात्रा में नकली चीजें जो है वो कहीं ना कहीं आजकल सप्लाई हो रही हैं। बशर्ते विभाग जो है वो क्या करे, क्योंकि उसके पास वो पावर नहीं है जो समय पर कार्रवाई कर सके, लोगों के स्वास्थ्य को जो है वो बचाया जा सके। क्योंकि फूड सेफ्टी विभाग ने कहा कि हम गाड़ी पकड़ लेते हैं, सैंपल भर लेते हैं, जिसके सैंपल की जो रिपोर्ट है वो करीब जो है वो 15 से 20 दिन बाद आती है। ऐसे में 15 से 20 दिन तक जो है वो गाड़ी को भी नहीं रोक सकते और ऐसे में माल भी सप्लाई हो जाता है। बड़ी बात यह है कि अगर जो इस बीच लोगों के स्वास्थ्य के साथ अगर जो कोई बड़ा जो है वो कहीं ना कहीं नुकसान होता है तो इसकी जवाबदेही कौन देगा? बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को सोचना चाहिए और ऐसा कोई केमिकल बनाना चाहिए जिससे तुरंत की तुरंत रिपोर्ट आए, ताकि जो खराब मेटेरियल है उसको जो है वो कहीं ना कहीं समय पर ही रोका जा सके और वो सप्लाई ना हो सके। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत।